जय हिंद दोस्तों। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाए जाते थे। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, श्रुति साहित्य तथा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल हैं। वेद, इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 11 वालखिल्य साहित्य सहित एवं 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,580 मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं। अतः कुल 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता द्वारा किया जाता था। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, का उल्लेख तीसरे मंडल में है। 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है एवं 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। 10वें मंडल, जो सबसे बाद का है, के पुरुष सूक्त में चारों वर्ण पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन है। ऐतरेय एवं कौशितकीय ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर, किला तोड़ने वाला कहा गया है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद के पुरुष देवता की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार 250 बार किया गया है एवं अग्नि का 200 बार किया गया है। वेदों की कई शाखाएं हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिनके पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। पंचविंश या तांडेय सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। कौथुम, रामायणीय तथा जैमिनीय अथवा तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहित को अर्धवायु कहते थे। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है एवं इनके 2 उपभाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद गद्य, शुक्ल यजुर्वेद पद्य। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के मंत्र रोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। इसका उपवेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा या ब्रह्मा कहते हैं। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक एवं
पेपलाद है। वेद, पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण और उपनिषद। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री, उपवेद इनका आयुर्वेद, ब्राह्मण ऐतरेय कौशिकी तकी, ऐतरेय कौशितकीय। सामवेद के पढ़ने वालों को उद्गाता कहते हैं, इनका उपवेद गंधर्व वेद है, इनके ब्राह्मण है जैमिनीय तांडेय, उपनिषद है छांदोग्योपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है, इनका उपवेद धनुर्वेद है, ब्राह्मण शतपथ, तैत्तिरीय उपनिषद है कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा, उपवेद इनका अर्थवेद है, ब्राह्मण गोपथ है, उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडव्योपनिषद। आरण्यक ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहते हैं। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। आरण्यों की संख्या 7 है तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, जैसे कि ऐतरेय, बृहदारण्यक, कौशितकीय, शतपथ। अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें से 11 महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि उल्लिखित है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदांग वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। ये वेदांग है। शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, विज्ञान, छंद और ज्योतिष। स्मृति ग्रंथ अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। मनुस्मृति यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मेधातिथि, गोविंदराज भरूची एवं कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाला विद्वान है। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईसा पूर्व इसके भाष्यकार हैं। विज्ञानेश्वर, अपराक एवं विश्वरूप। महाभारत यह व्यास की कृति है, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 2400 श्लोक का हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए हैं और यह शतसहस्त्री या महाभारत कहलाने लगा। रामायण इसकी रचना वाल्मीकि ने की। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए और अंततः 24000 श्लोक हो गए हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावलियां मिलती हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है। सूत्र 4 प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं। गृह सूत्र, इसमें जात कर्म, नामकर्म, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। स्रोत, इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। धर्मसूत्र, इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। शुल्ब सूत्र, इनमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। वेद विशिष्ट तथ्य, वैदिक पद्य को ऋचा, गद्य को यजुष एवं गेय पद को साम कहते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मता कहा गया। विस्मता कर लेने वाले स्वामी। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है।
वेदत्रयी, इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। प्रस्थानत्रयी, इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता एवं उपनिषद शामिल है। ऋग्वेद काल, आर्यों का आगमन एवं विस्तार। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मुलर का मत सर्वमान्य है। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इनकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है। M70 नामक अनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों से भी मिला। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से ही भारत आए थे। मूल निवासी विद्वान और मूल निवासी संपूर्णानंद सप्तसैंधव प्रदेश से, पेंकाहर्ट जर्मनी से, दयानंद सरस्वती तिब्बत से, मैक्स मुलर रीड मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देव। आर्य का उत्तर में विस्तार हिमालय तक है, दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर, पूरब में यमुना नदी और अब पश्चिम में अफगानिस्तान तक। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वैदिक नदियाँ प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। सिंधु, सिंधु। अस्कनी को चिनाव नदी कहते हैं। शत्रुद्री को सतलज नदी कहते हैं। विपाशा को वर्तमान में ब्यास कहते हैं। वितस्ता को झेलम कहते हैं। सरस्वती को दृष्टवती घग्गर कहते हैं। पुरुषनी को रावी नदी कहते हैं। अफगानिस्तान की नदियाँ कुभा काबुल में है, सुबास्तु स्वात में है, कुरुमु कुर्रम में है, गोमती गोमल में है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरयाणी भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित दूसरा नदी सरस्वती है, जिसे नदीत्तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्वती आधुनिक हेलमंद नदी है। सप्त सिंधु प्रदेश आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सम्मिलित हैं। मध्य देश हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश, ब्रह्म ऋषि देश, गंगा, यमुना, दोआब एवं उसके नजदीकी क्षेत्र। गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे रेवतरा नदी कहा गया है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलराशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शक्त का प्रयोग किया गया है। जनजातीय संघर्ष। ऋग्वेद आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास, दस्यु आदि से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम से लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। यह राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु दस्युओं का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले जन थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। भरत और त्रित्सु आर्यों के शासक वंश थे। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच परुष्णी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों का राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। पराजित जनों ने पुरजन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पुरुषों में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। सामाजिक। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां सभा समितियां में भाग ले सकती थी। वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। अमाजु आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। वास मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, अधिवास चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र, नीवी कमर से नीचे वाला वस्त्र। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव जौ प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का
उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी। इसका प्रधान कुलप होता था। आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक काल एवं ग्रामीण सभ्यता थी, जहां आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन तथा कृषि गौण कार्य थी। इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गोहना अतिथि, गोमत धनी व्यक्ति, गोधली संध्या का समय, अधन्या न मारी जाने वाली गाय, गविष्ठी गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पिया का उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता है। राजनीतिक जीवन ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजन राजा कहा जाता था। अनेक कुल प्रधान कुलप मिलकर ग्राम प्रधान ग्रामणी व अनेक ग्राम मिलकर विष प्रधान विषपति और अनेक विष मिलकर जन प्रधान राजन का निर्माण करते थे। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दोनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ और तथा जनपद राज्य क्षेत्र शब्द का एक बार भी नहीं आया। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। ऋग्वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत, गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाता था। वाला स्वैच्छिक कर था। दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता के लिए पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी, ग्रामणी, ब्रजपति अन्य अधिकारी थे। धार्मिक जीवन वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर किला तोड़ने वाला या वृत्रहंता या सोमापा भी कहा जाता था। इंद्र पर 250 सूक्त है। इन्हें बादल का देवता भी माना गया है, जो वर्षा देता है। ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है, जिन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल का समुद्र का देवता माना गया है। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता सोम वनस्पति के देवता, मरुत आंधी के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, पूषण पशुओं के देवता, अरण्याई जंगल की देवी, देव आकाश का देवता। सबसे प्राचीन उत्तर वैदिक काल आर्यों की भौगोलिक सीमा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में उत्तरी बिहार तक था। सामाजिक संगठन उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जावलोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग वैदिक काल में जहाँ स्त्रियां का उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में स्त्रिया को शूद्रवत पतित कहा गया है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। विदुषी महिलाएं मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, वर्णवा, काव्यायनी आदि स्त्रियां का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था।
आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि, चावल, माघ, उड़द, यव, जौ, गोधूम, गेहूं आदि। उत्तर वैदिक काल में लोहों की जानकारी, जिससे खेती आसान हो गई। उत्तर वैदिक काल में अयस्क के दो रूप चर्चित हैं, श्याम या कृष्ण अयस्क लोहा तथा लौह अयस्क तांबा। सतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल के लोग चार प्रकार के मृत भांडों से प्रचलित थे, काला व लाल, काली पॉलिशदार चित्रित धूसल और लाल मृतभांड। इनमें से चित्रित धूसल मृतभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य का सूचक है। 1000 ईसा पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए हैं। राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया, विदत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा समिति का प्रभाव भी कम हो गया। इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया, जैसे भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस व क्रीवी ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण का भोज, पूर्व का सम्राट, पश्चिम का स्वराट एवं मध्य का शासक राजा कहलाता था। राजा का पद अनुवांशिक बन गया, जो सामान्यतः उनके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहीता, गोविकर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा बढ़ने लगा। राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय, अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार के लिए, वाजपेयी यज्ञ, रथ दौड़ की आकांक्षा से शक्ति प्रदर्शन के लिए। धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया। इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति, ब्रह्मा, शिव, रुद्र तथा नारायण विष्णु। पूषण, जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। इस काल में गृहस्थों के लिए पंचमहायज्ञ होने लगा। पंचमहायज्ञ: पहला ब्रह्मयज्ञ, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, देवयज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृयज्ञ, पितरों के प्रति कृतज्ञता, अतिथि यज्ञ, अतिथियों के प्रति कृतज्ञता, भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। जावलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही षठ दर्शन का उदय हुआ। दर्शन और प्रतिपादक: सांख्य का कपिल मुनि, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम ऋषि, वैशेषिक का कणाद, मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण। 16 संस्कार: उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफी लोकप्रिय है। गर्भाधान, पुंसवन, सोमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। इसमें उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार था, जो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों के लिए था। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष तथा 12 वर्ष की अवस्था में होता था। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज, दोबारा जन्म कहलाते थे। विवाह, अनुलोम विवाह: इसमें पुरुष उच्च वर्ण का एवं महिला निम्न वर्ण की होती थी। प्रतिलोम: इसमें पुरुष निम्न वर्ण का एवं महिला उच्च वर्ण की होती थी। गृह सूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। दैव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। आर्य विवाह, कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था। प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। असुर विवाह, वर से मूल्य
लेकर कन्या को बेचा जाता था। गंधर्व विवाह यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। पैशाच विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। ऋग्वेद में उल्लिखित शब्दों की संख्याएं: पिता 335 बार, सभा 8 बार, इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, गाय 176 बार, विष 170 बार, सोम देवता 144 बार, विष्णु 100 बार, वरुण 30 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, रुद्र 3 बार, यमुना 3 बार, गंगा 1 बार, सिंधु सर्वाधिक बार, कृषि 33 बार, जन 275 बार। प्रमुख रत्नी: सेनानी, सेनापति, ग्रामीणी, गांव का मुखिया, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहक, सूत, रथ सेना का नायक, गोपी कर्तन, गवाध्यक्ष, वनपाल, अक्षावाप, आय व्यय, गणनाध्यक्ष, पालागल, विदूषक का पूर्वज, महिषिणी रानी, महिषी रानी, तक्षण बढ़ई। कृषि संबंधी शब्दावली: लांगल, हल, ब्रिक, बैल, उर्वरा, जूता हुआ खेत, सीता, हल से बनी नालियां, अवट, कूप, कुआं, प्रजन्य, बादल, अनस, बैलगाड़ी, किनास, हलवाहा। वैदिक साहित्य सर्वप्रथम सर्वप्राचीन: दो जैन तीर्थंकरों अरिष्टनेमि एवं ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद। अश्वत्थामा सद्गमया का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य एवं बृहदारण्यक। प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्योपनिषद। 4 आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जावलोपनिषद। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद। गीता से पहले निष्काम कर्मयोग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल सर्वप्रथम देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता प्रजापति। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु अयस्क, कांस्य या तांबा। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य नदी सिंधु। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद उल्लिखित है बृहदारण्यक उपनिषद में। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वाजस्नेयी संहिता में। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है रुद्र देवता को। कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? चतुर्थ मंडल में। प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख हुआ, जिसमें जैन संप्रदायों और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव आदिनाथ थे। ऋषभदेव के अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, प्रदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वासुपूज्य, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अर्थनाथ, मल्लिकनाथ, मुनिसुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई जिसका तात्पर्य है विजेता। तीर्थंकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। वर्धमान महावीर एवं जन संप्रदाय। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली के पास में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे ज्ञातिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन, पत्नी यशोदा तथा पुत्री अणोज्या या प्रियदर्शनी का विवाह जामली से हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से
आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जीवृक ग्राम पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे जिन या विजेता कहलाए। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थकर हुए, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। महावीर के अन्य नाम जीन, अरहत, निर्गत, केवलिन, नाथपूत भी थे। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में मल्ल के शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत पंच महाव्रत जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य, झूठ नहीं बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर ने किया। 5वां महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया। अणुव्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए उन्हें अणुव्रत कहा गया। त्रिरत्न जैन धर्म के 3 त्रिरत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। स्यादवाद जैन धर्म के अनुसार 7 नए आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्यादवाद कहते हैं। इसके अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी कहा जाता है। संलेखना निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना संलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। देवताओं का अस्तित्व जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जिनके नीचे रखा गया। वर्ण व्यवस्था महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म का प्रसार कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर किया। जमाली महावीर के दामाद इनके प्रथम शिष्य बने। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी जिन्हें गण्यधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडकोलीय आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बना। महावीर के अनुयायी शासक वर्ग लिच्छवी नरेश, चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोकवर्त, राष्ट्रकूट, खारवेल, कलिंग नरेश, चंद्रप्रद्योत, अवंती नरेश, दधिवाहन, चंपा नरेश। जैन धर्म का विभाजन जैन धर्म परिशिष्ट पर्वत कृति हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा, अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु व उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए एवं मगध के जैन श्वेतांबर। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व लगभग और दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुई। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र, स्थान पाटलिपुत्र में हुआ। शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। परिणाम जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर शाखाओं में बटा। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। दूसरी जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुई थी। अध्यक्ष देवाधिधर्मणि या क्षमा श्रमण, स्थान वल्लभी गुजरात। परिणाम जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। जैन साहित्य
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए। भद्रबाहु के कल्प सूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जौन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचार सूत्र में उल्लिखित है। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। धन्यवाद।